नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये सुबह सवेरे है। सुबह सवेरे में हम आपको बिहार की राजनीति की वो खबरें बताते हैं जिन खबरों का सीधा असर आप पर पड़ना है और बिहार की राजनीति पर पड़ना है। इन्हीं खबरों के इस समूह में आज हम आपसे चर्चा करेंगे, जिसमें से पहली खबर है कि आखिर नीतीश कुमार की बोलती क्यों बंद हो गई है। नीतीश कुमार की बोलती बंद होने के पीछे का कारण क्या है। वहीं दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है और चिराग पासवान को लेकर के जितने भी दावे किए जा रहे हैं उसमें चिराग का दावा कितना मजबूत है। जो अगली खबर है उसमें सहनी को समर्थन मिलने के बाद क्या लड़ाई में किसी को उन्होंने आउट कर दिया है। कुर्नी की जंग अब धीरे धीरे अपने सवाब पे पहुंच रही है और इस लड़ाई में तीनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं जीत के। इसके साथ साथ भाजपा का अगला प्लान क्या है, ये बिहार की राजनीति का सबसे वो भी तरिया पहलू है जिस पहलू को सभी जानना चाहते हैं कि आखिर कुर्नी चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक्शन प्लान क्या होगा और इस प्लान में कौन कौन जुड़ेंगे। इसके साथ साथ जो लगातार चर्चा चल रही थी कुशवाहा की, उपेंद्र कुशवाहा को आउट करने के लिए क्या उमेश कुशवाहा को एक बार फिर से मौका दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा चल रही थी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जब हमारे साथ बातचीत हुई तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि मुझे कोई पद का लालच नहीं है, मैं संगठन का आदमी हूं और संगठन के साथ साथ बिहार का विकास मेरा मोटिव है, इसको मैं हमेशा पूरा करता रहूँगा। तो आइए इन खबरों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और नीतीश कुमार की बोलती कैसे बंद हो गई। तो कल आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर के जिस तरह की बातें कर रहे थे और उन्होंने सीधी तौर पे कहा कि शराबबंदी में उनका सहयोग मीडिया भी करे। जो लोग शराबबंदी का समर्थन करते हैं उनका वो पैर छूने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके आगे की अगर बात कही जाए तो नीतीश कुमार की बोलती एक फ्रंट पर और बंद हो गई है, जहाँ फैसले नीतीश कुमार के भले ही हों लेकिन ललन सिंह का पूरा गेम प्लान काम कर रहा है। उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बना करके कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम प्लान उन्होंने किया है और ये सब कुछ कुर्नी चुनाव से ठीक पहले हुआ है, क्योंकि कुर्नी में कुशवाहा उम्मीदवार दे करके पहले ही वहाँ के वोटरों को अपने तरफ करने की बात चल रही थी। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार को देखना होगा कि उनकी बोलती बंद करने के लिए लालू प्रसाद ने जो प्लान बनाया है और एक बार फिर से नीतीश कुमार के सामने जगदानंद सिंह जैसे कद्दावर नेता होंगे तो राजनीति किस तरफ जाएगी और ये संबंध कितना लंबा चलेगा। जो अगली खबर हमने आपको बताया था कि चिराग का दावा, लगातार चिराग के तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि कुर्नी चुनाव में भी जिस तरह से दो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बढ़िया रहा उस तरह से इस चुनाव में भी प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें लगातार ये दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस को चिराग पासवान ने गेम से आउट कर दिया है। बिहार की जनता लगातार चिराग पासवान के साथ जुड़ रही है और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को सभी कहा जा रहा है कि स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ एक और दावा किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में चिराग पासवान की टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चिराग की टीम के कई लोग लगातार ये चर्चा में लगे हुए हैं कि कुर्नी चुनाव में चिराग पासवान जाएंगे या नहीं जाएंगे। इधर आपने देखा होगा कि किस तरह से पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा हैं उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बात कही है कि चिराग पासवान को जो उत्तराधिकारी का दावा कर रहे हैं रामविलास पासवान का, उस उत्तराधिकारी का असली हकदार और वारिस पशुपति कुमार पारस हैं। हाजीपुर की बात को लेकर के भी उन्होंने कहा, तो हमने कल ही आपको खबरों में बताया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 28 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस है। दोनों ही खेमे स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो दावा है वो ये है कि असली लोक जनशक्ति पार्टी जिसे रामविलास पासवान ने बनाया था वो चिराग पासवान के साथ है। चिराग पासवान लगातार अपनी
मेहनत के दम पर और लोगों से मिलने और जुलने और जोड़ने के दम पर ये दावा कर रहे हैं कि आने वाला समय उनका होगा। युवाओं की एक नई टीम तैयार हो रही है, नई खेप तैयार हो रही है, जो बिहार की राजनीति में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, चाहे चिराग पासवान हो या फिर तेजस्वी यादव के साथ साथ मुकेश सहनी या संतोष सुमन हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से ये सब कुछ सामने आता है और चिराग के दावा में कितना दम है कि वो कुढ़नी चुनाव से लेकर के आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में भी खुद को विनर बता रहे हैं। इसके साथ साथ सहनी को समर्थन देने के बाद जो भूमिहार समाज है वो इस बात का दावा कर रहा है। हमने बात किया कई लोगों से, सुधीर कुमार ने हमारी स्टूडियो में ही इस बात को स्वीकार किया कि वो समर्थन दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने मोकामा में समर्थन दिया था अनंत सिंह को, उनकी जीत हुई, कुढ़नी में भी उनके समाज ने समर्थन किया है, जिसका एक अच्छा खासा वोट है। और इस बात को लेकर के सहनी भी दावा कर रहे हैं कि भूमिहारों का वोट मिलने के साथ साथ उनके समाज का वोट उन्हें प्राप्त हो रहा है और समाज ने ये फैसला कर लिया है, खास करके निषाद समाज ने, कि वो इस बार इधर उधर नहीं बल्कि मुकेश सहनी को निषाद आरक्षण के लिए वोट देकर के उनके हाथों को मजबूत करेंगे। अब दावे तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन कुढ़नी में 5 तारीख को जब मतदान होगा तो जनता किस करवट बैठती है, किसको अपना नेता चुनती है, ये देखने वाली बात होगी 8 तारीख को जब परिणाम आएगा। लेकिन एक तरफ जहां धीरे धीरे करके मुकेश सहनी के समर्थन में सहनी समाज आया है, उसे लेकर के ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी और मजबूत हुए हैं। वहीं अगर बताएं तो कुढ़नी के बाद ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्लान जो है वो पूरी तरह से दिखने लगेगा। भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्लान बनाया है अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जब हमारे साथ बातचीत हो रही थी तो हमारे साथ बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने ये बात कहा कि वो 2024 और 25 की तैयारी में जुट गए हैं और बिहार में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अब ये चेंज किस तरह का होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन के नेताओं को ऑफर दे रही है, वो बातें स्पष्ट नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में और साथियों को जोड़ना चाहती है। इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार उन सीटों का लालच दे रही है जो महागठबंधन के साथियों को भी चाहिए, क्योंकि महागठबंधन में पहले से ही 7 दल हैं और इसी सीट शेयरिंग को लेकर के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कही जा रही है, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। और जैसे ही महागठबंधन में खटपट शुरू होगा वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपना जो कुनबा है वो बढ़ाने का कोशिश करेगी। ये प्लान बन चुका है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो बातें हम लगातार आपसे कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक और बात भीतर खाने में शुरू हो गई है राजनीतिक गलियारे में, और ख़ास करके मीडिया जगत में बहुत सारे साथियों ने बातचीत के दौरान ये बात कहा है और हमारा जो आकलन है वो भी साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को ललन सिंह ने साइड कर दिया है। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं तो सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि हमने कल ही आपको खबर दिखाया था कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पहले दिल्ली में होनी थी, लेकिन उसे अचानक से पटना शिफ्ट कर दिया गया। पटना में जो चुनाव हुआ उसमें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से उमेश कुशवाहा को चुना जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो ग्राफ है वो डाउन हुआ है। यानी उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही एक जाति के हों ये नीतीश कुमार कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब नीतीश कुमार का जो मन है, दिमाग है, वो दूसरे तरफ शिफ्ट कर गया है, क्योंकि वो महागठबंधन में आ गए हैं और महागठबंधन में आने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका वोट का ग्राफ बढ़ गया है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार से ज़्यादा अब ललन सिंह एक्शन में नज़र आ रहे हैं और ललन सिंह के एक्शन में आने का ही नतीजा कहा जा रहा है कि उमेश कुशवाहा को एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष का कुर्सी दे करके कहा जा रहा है कि
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है वो कुशवाहा से छीन गया है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार और ललन सिंह में से ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बनेगा। ये बातें भी लगभग तय मानी जा रही है। वहीं बताया जा रहा है, और ख़ास करके कल हमने बातचीत किया, जो लौकुश समीकरण के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं सतीश कुमार, उनका कहना था कि उपेंद्र कुशवाहा को जिस कारण से ले करके आए थे नीतीश कुमार, वो कारण भले ही सफल हो असफल हो अलग बात है, लेकिन जिस काम के लिए ले करके आए थे वो ख़त्म हो गया है। यानी कि सीधे तौर पे उनका कहना है कि लौकुश समीकरण नीतीश कुमार के साथ नहीं जुड़ पाया पूरी तरह से, और कुशवाहा के आने के बाद भी ये संभव नहीं हुआ। इसलिए अब कुशवाहा की ज़रूरत जदयू को नहीं है। यही कारण है कि उनको साइड लाइन कर दिया गया है। हालांकि सतीश कुमार ने और भी बहुत सारी बातें कही जो आप भारत लाइव पे देख सकते हैं, लेकिन चाहे लाख दावा कर लें उपेंद्र कुशवाहा कि वो पार्टी में बहुत मजबूती के साथ हैं, पार्टी में उन्हें मान सम्मान मिल रहा है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना उपेंद्र कुशवाहा का तो चकनाचूर हो ही गया है। ऐसी स्थिति में अब देखना होगा कि विलय की भी बात चल रही है, और जदयू राष्ट्रीय जनता दल की विलय के बाद उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला लेते हैं। कहा तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ तक है, और भारतीय जनता पार्टी इंतजार भी कर रही है कि एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा वापसी करेंगे। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।